नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता गीत अगीत को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आइए आगे चलें और इस कविता के एक एक पद को बारी बारी से देखते हैं, फिर उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। गीत अगीत शीर्षक कविता की पहली पंक्ति, गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो कवि यहाँ यह जानने का प्रयास कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि गीत और अगीत दोनों में से कौन अच्छा है। गीत जिसे गाया जा रहा हो वह अच्छा है अथवा नहीं गाया जा सकने वाला अगीत अच्छा है। क्लियर। आगे इस कविता की जो पंक्ति है उसमें है कि गाकर गीत विरह के तटनी, गाकर गीत विरह के तटनी, बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुग खरा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यहां इन पंक्तियों में नदी जब बहती है तो अपने स्वरों से किनारों को अपनी विरह की पीड़ा कहती जाती है। उसी तट पर गुलाब यह सोचने लगता है कि अगर ईश्वर मुझे भी स्वरों का वरदान दिए होते तो मैं भी दुनिया को पतझड़ के दुख भरे दिनों की पीड़ा सुना पाता। ऐसे में अब यह जानना है कि गीत और अगीत दोनों में कौन सुंदर है। गीत जो गाया गया वो या फिर जो नहीं गाया गया वो सुंदर है। अच्छा दोनों में कौन है। आगे है, बैठा सुख उस घनी डाल पर, बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख खुला नीचे खोते में, सूखी सूखी बैठ अंडे को सेती, गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूखी के गीत उमर कर, रह जाते स्नेह में सनकर, गुंज रहा सुख का स्वर वन में, गुंज रहा सुख का स्वर वन में, फुला मग्न सूखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यहां इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मौन और प्रकटीकरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए तोता और तोती के व्यवहार को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि सुख वृक्ष की उस घनी डाल पर बैठा है जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले पर सूखी भी बैठी हुई है, वह अपने पंख फैलाकर अपने अंडों को से रही है। जब सूरज की बसंती किरणें पत्तों से छनकर आती है और सुख के अंगों को छूती है तो वह प्रसन्न होकर गीत गाने लग जाता है। सुख के गीत को सुनकर सूखी को भी गाने की इच्छा होती है, परंतु उसके मन में उठने वाले गीत प्रेम और वात्सल्य में डूब कर रह जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों दृश्य सुंदर लगते हैं, पर अब यह जानना है गीत और अगीत दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, गीत अच्छा या फिर अगीत जो गाया नहीं जा सका। आगे है कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े साँझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खरी नीमी की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं करी गीत की विदना यो मन में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर दो प्रेमियों के प्रेम
के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी सांझ होते ही अर्थात संध्या होते ही आला का गीत गाने लग जाता है। ये आला का गीत सुनकर उसकी प्रेमिका खींची चली आती है और नीम की छाया में यानी नीम की ओट में छिपकर वह उसके गीत को सुनकर मुग्ध हो जाती है। वो सोचने लगती है कि हे विधाता, मैं इस मधुर गीत की पंक्ति क्यों नहीं बन पाई। उसका प्रेमी गीत गाता है तो दोनों का प्रेम प्रकट हो जाता है। बस फर्क इतना है कि प्रेमी गीत गाकर अपने प्रेम को प्रकट कर देता है और उसकी प्रेमिका मौन रहकर अपने प्रेम को प्रकट करती है, एक गाकर और एक मौन रहकर। अब यहाँ यह जानना है कि गीत और अगीत दोनों में कौन सुंदर है। एक वो जो प्रेमी ने गाकर प्रकट किया, दूसरा वो जो प्रेमिका मौन रहकर प्रकट की। दोनों में कौन अच्छा है, मतलब ये गीत जो गाया गया वो ज्यादा अच्छा है या फिर वो जो गाया नहीं जा सका। दोनों में कौन अच्छा है, गीत अच्छा अथवा अगीत, दोनों में कौन अच्छा है। कवि यही इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता गीत अगीत। उम्मीद है यह कविता आपकी समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।